लड़कों को फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज टाइम टू टाइम ये रिमाइंड कराया जाता है कि आपको फ्यूचर में एक ढंग का प्रोवाइडर बनना है। वेलकम बैक टू नवनीस व्यू। क्या हाल है भाई? चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो और वीडियो लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो। कि मेंस डे के दिन ही मैं अपलोड करने वाला था ये वीडियो, बट कुछ लैपटॉप में कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से थोड़ा डिले हो गया। एनीवेज, इट्स स्टिल समथिंग विच आई फील नेसेसरी टू टॉक अबाउट। वाई डू men fall so easily for a woman? Or in other words, why it's so easy for a woman to make a man fall in love with her? अपने आसपास भी आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे वेयर यू सी ए मैन गेटिंग इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेड बट स्टिल दे चूज टू स्टे देयर इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे। ऐसे सिचुएशन से लोगों का परसेप्शन ये फॉर्म होता है डैट लड़का बेवकूफ़ है। हाँ, बेवकूफ़ी है उसकी, आई डोंट डिनाई डैट, बट इसके पीछे एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, एंड दैट इज़ मेन हार्डली एक्सप्लोर और इंटरेक्ट विद देयर इमोशनल डोमेन। वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। कितने लड़के हैं जो अपने दोस्तों के साथ इमोशनल बातें शेयर करते हैं? बहुत रेयर। ना किसी से कुछ पूछते हैं ना किसी को कुछ बताते हैं। तो ऐसे में एक्चुअली मोस्ट मेन आर इमोशनली रिप्रेस्ड, एंड ऐसे में व्हेन दे फाइंड ए पर्सन जो उनके इमोशनल रेल्म को टच करती है तो वो सारे रिप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं एंड दे एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग अफेक्शन फॉर दैट पर्सन। इवन अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत सख्त लौंडा टाइप्स बन के घूमता है, जिसे आप देखकर कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कभी किसी इंसान के साथ इमोशनल बातें कर सकता है, बट उसके भी जब आप चैट्स खोल के कभी देखोगे ना कोई ऐसी एक इंसान होगी जिसके साथ वो इमोशनल बातें कर रहा है, और आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये इंसान भी ऐसा बोल सकता है किसी को। और ये इमोशनली रिप्रेस्ड होने का रीज़न ये है कि लड़कों को फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज टाइम टू टाइम ये रिमाइंड कराया जाता है कि आपको फ्यूचर में एक ढंग का प्रोवाइडर बनना है। आपकी फ्यूचर में एक फैमिली बनेगी जिसके लिए आपको एक प्रोवाइडर बनना है, एक अच्छा प्रोवाइडर, सो डैट आप उस वक्त अपनी फैमिली को मॉनेटरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सको। ये थॉट इतनी प्री ऑक्यूपाइड होती है मैन के अंदर कि दे डोंट एक्चुअली बॉदर टू नो अबाउट देयर इमोशंस। सक्सेसफुल बनना दोनों के लिए ही ज़रूरी है, वेदर इट्स ए मैन और ए वुमेन। बट ये जो प्रोवाइडर का टैग है ये थ्रू आउट आवर एवोल्यूशन मेन को ही असाइन किया गया है, एंड इनफैक्ट अभी भी किया जाता है। रिसेंट रिसर्चेस में भी मैक्सिमम लोगों ने ये ओपिनियन रखा दैट इन ए रिलेशनशिप द मैन शुड बी अ बेटर प्रोवाइडर देन द वुमेन। एंड अब ये सही है या गलत, दैट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट, बट सोसाइटी ऐसी ही चल रही है। अगर आप वुमेन हो और ये वीडियो देख रही हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दैट दो मैन फॉल इजली बट दे डोंट एक्चुअली स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन द लॉन्ग रन। इसका भी यही रीज़न है, जस्ट बिकॉज वो किसी के साथ इमोशनल बातें शेयर कर रहा है, सो ही अल्टीमेटली स्टार्ट्स फीलिंग दैट शी इज़ एन आइडियल पार्टनर फॉर हिम। आइडियल पार्टनर सेलेक्ट करने में बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब इग्नोर कर देता है, एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लाइट इमोशनल कनेक्शन ही स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर हर। फिर आगे जाकर उसे रियलाइज़ होता है दैट ये डिसीजन तो मैंने बहुत इंस्टिंक्टिवली ले लिया था। देन ही स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप किसी के लिए अफेक्शन डेवलप करते हो, थोड़ी देर रुको और अपने आप को क्वेश्चन करो कि क्या ये डिसीजन आप अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में ले रहे हो या जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इमोशनल कनेक्शन यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। आंसर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, तभी सही आंसर मिलेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू। दैट्स इट। अब प्लीज़ मेरे वीडियो को मिस इंटरप्रेट करके ये मत कहना कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ डैट लड़कों की स्ट्रगल्स ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं, प्लीज़ डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। वुमेन के स्ट्रगल्स को कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। पेट्रियार्की इज़ अ रियलिटी एंड नो वन कैन डिनाई दैट। इट्स जस्ट दैट लड़कों के इमोशनल साइड को बहुत कम इंपॉर्टेंस मिलती, सो आई टॉक्ट अबाउट इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना।